Greetings, bonjour, bienvenue, jiayanu. My name is Rubal Talay, and today I am in Take One Films. I'm very thankful to them. They invited me to share a story. My story is called Papa. I remember I wrote it when my son was 2 years old, and during those days I was always busy at work. तो दिमाग में आया कि मैं तो काम में बिजी रहता हूँ, मेरा बेटा मेरे से कुछ सीख पाएगा कि मैं अलग काम पर और वो घर पर. So this story is going to explore the emotion of parenting. क्या आप तैयार हैं? Once upon a time, in the deserts of Tulibia, एक परिवार रेस्ट कर रहा था beside a flickering candle, हिलती हुई कैंडल के पास जो कि एक फ्लिम्जी से टेंट में हिल रही थी. अब ये परिवार था लेबरर्स का. There was a papa laborer, a mama laborer, and a baby laborer. Baby laborer was a luminous, बहुत ही प्यारा, smiling सा object जिसका नाम था Zoe. Now this big-eyed, podgy baby was unaffected, उसे कोई परवाह नहीं थी by the chill of the night क्योंकि उसके मामा उसके पास थे. उनकी tender, cozy arm उसके पास थी. But आओ अब थोड़ा zoom करते हैं. And you would see hundreds of such tents there. ये diaphanous से rugged से tent shelter करते थे a clan of laborers को. हर टेंट के अंदर एक फ्लिकरिंग सी कैंडल थी जो फ्लिकर करती जा रही थी tenaciously, ढीठों की तरह, क्योंकि the god of wind outside howled and moaned like a very sick old man. विंड ने कोशिश की कि वो इन टेंटों को फ्लिप आउट कर दे, टॉस आउट कर दे, मगर the clan of laborers was stronger. हवा से ज्यादा तगड़े थे हमारे ये लेबरर्स. जोई indifferent था इन सारी चीजों से. He cachinnated, coo-ha-ha, whenever his papa tickled him in his armpits. वो चकल करता उसके पापा, black as a panther, athletic as a tree. वो अपने क्लैन के लीडर जो थे. मगर ये लेबरर्स, what are they doing डेजर्ट के मिडल में? Well, असल में ये लोग एक शेल्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं. They are planning to make a castle made of rock walls, जिसकी विंडोज सिक्योर्ड हो. A castle जिसके दरवाजे assuring हो. एक ऐसा फायरप्लेस हो जिसके मैंटल पीस पर फैमिली की फोटोग्राफ्स ऑफ देयर हॉलिडेज पड़ी हो. It would be an achievement as big as touching the tip of your nose with the tip of your tongue. लेबरर्स का ये क्लैन लेबर करता सुबह से लेकर रात तक, कंस्ट्रक्टिंग अ castle जिसमें towering towers हों, dashing domes हों, lush lawns हों. वो इतना पसीना बहाते थे that the sweat dripped down कि वो उस पे स्लिप भी कर सकते थे. All was decided. लेबरर्स सुबह से लेकर रात तक मेहनत करेंगे और एक बारी जब कासल तैयार हो जाएगा तो फिर इन्हें चाहिए होगा एक ब्यूटिफुल रेड फ्लैग. भाई अब फ्लैग तो बड़ा जरूरी होता है, उतना ही जरूरी जितना अ रेड चेरी ऑन अ केक. जैसे एक केक बिना रेड चेरी के पूरा नहीं होता, ये कासल भी बिना रेड फ्लैग के पूरा नहीं हो सकता. इट नीड्स अ फ्लटरिंग फ्लैग ऑन इट. But now let me tell you, in this grand story of whaler and labor, सिर्फ एक ही मुसीबत है. A little Zoe सारा दिन mama, mama, mama तो बोलता है for as many times as you would want, but वो पापा नहीं बोलता.
Not even once. How sad for the Papa laborer. बेबी कभी उसको बुलाता ही नहीं. पापा लेबरर एंड मामा लेबरर उसकी हेल्प करते थे कि वो पापा बोले. वो उसके लिप्स को क्लेंच करते थे ताकि उनमें से पा पा की आवाज निकले. वो उसको पुच पुच करते थे विद अ लॉट ऑफ किसेस ताकि उसे प प की आवाज का तो पता लगे. वो सिर्फ पपायाज और पास्तास खाते थे ताकि उन्हें पा पा का पता लगे. वो सब कुछ पेपी एंड परपेंडिकुलर बना देते थे. बट पॉल पिन पेन आई मीन ऑल इन वेन. वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे. बच्चा कभी पापा बोलता ही नहीं था. इट वॉज अ साउंड बड़ी मुश्किल उसके लिए उसके मुंह से ना निकलती. उसके पजी पिप्स आई मीन लिप से पापा की आवाज नहीं निकलती. पापा लेबर बड़े उदास थे, डेवस्टेटेड थे, अंदर से तबाह थे. वो अपनी उदासी को कवर करते थे रेड फ्लैग्स को पेंट करके. वो हर तरफ रेड फ्लैग्स पेंट करते थे. जोई अपने पापा को देखता था. घंटों पापा रात भर पेपर्स के ऊपर रेड कलर स्क्विश एंड स्विश करते रहते. कपड़ों पर रेड, टॉवल्स पर रेड, प्लेट्स पर रेड, अपने आप पर भी रेड कलर. उसके पापा तो इवन उन रेड फ्लैग्स पर ही सो जाते थे. सारा दिन जोई अपनी मामा के पीछे मामा मामा बैबलिंग करता रहता था और उन रेड फ्लैग्स को कभी क्रम्पल करता था, कभी स्क्विश करता था, उनसे खेलता था वेरी प्लेफुली. कॉल मी पापा, से पापा. पापा लेबर उसको प्लीट करते आखिरी बारी. बट जोई सिर्फ स्माइल कर देता. एक ऐसी स्माइल दैट मेल्टेड द हार्ट ऑफ हिज पापा. और फिर उसके पापा अपने काम के लिए निकल जाते. टुडे दे वर गोइंग टू प्लेस द फाइनल बोल्डर्स अपने कासल के ऊपर. बहुत जल्दी वो कासल आसमान के ऊपर उठने लगा. वाओ, व्हाट अ ब्यूटी. मॉन्यूमेंट लुक लाइक अ फ्रैग्रेंट फ्लावर. एक फूल की तरह शानदार खिली हुई मॉन्यूमेंट. एक डिलिशियस डिश की तरह. एक प्लेफुल कब ऑफ टाइगर की तरह. एवरीथिंग ब्यूटिफुल, एवरीथिंग ग्रैंड, एवरीथिंग गुड. व्हाट अ कासल. बैम, थड, डुश. ये क्या? अचानक से एक बहुत बड़ा बोल्डर पापा के ऊपर गिर गया. rolling him and finally digging him deep to Libya की soft sands के अंदर. पापा चले गए, गायब हो गए. उनके क्लैन ने बड़ी कोशिश की कि वो पापा को बाहर निकाल सकें, बट पापा had been nailed deeper than the deep. अगले दिन hundreds of laborers इकट्ठे हुए. Thankfully उस दिन the god of wind was quieter, much more tamed. बीच में था the yellow masterpiece called their home. डायमंड की तरह चमक रहा था. उसके domes and minarets were a sight to behold. क्या खूबसूरत नजारा था. जो सेंट्रल डोम था वो एक turbaned gigantic man की तरह दिख रहा था. अब अपने दिलों को थाम लीजिए, क्योंकि सेंट्रल डोम के बीच में से एक ह्यूज रेड क्लॉथ gracefully soar up हुआ और unfurl हुआ grandly like the petals of a beautiful big red rose. विंड के भगवान ने उसे मैग्निफिशेंटली ब्लो किया और एक मेलोडियस थंडर हुआ ऑफ सेलिब्रेशन. लेबरर्स के क्लैन ने trumpets, ढोल नगाड़े बजाए and they hollered. फ्लैग होइस्ट हो चुका था, प्रोफेसी देने के लिए the greatness of this clan. जोई की आंखों ने भी उस फ्लैग को देखा. जोई की आंखें वाइड हुई, फिर थोड़ी सी गीली हुई, फिर सिमर हो गई. फिर उसने अपने हाथ उठाए और अपनी फिंगर को उस फ्लैग की तरफ पॉइंट करके कहा, पापा पापा पापा. वो फ्लैग सिर्फ फेमिलियर नहीं था,
वो फ्लैग फैमिली था। जोई की मम्मा ने घंटों तक उसे हग किए रखा। So I hope the same, just as my story ends, my little son would learn a lot, not by my talks or my presence, but by my actions. I hope you enjoyed this story. Thank you for watching this video. If you liked it, don't forget to like, share and comment, and don't forget to subscribe to our channel.